साधना शुरू करते ही युवक को पता चला कि संप्रदाय मुफ्त में पत्नियां बांट रहा है। सामने खड़ी महिलाएं दुष्ट तांत्रिक थीं, इसलिए कोई शिष्य उन्हें लेने की हिम्मत न जुटा सका। पर निडर युवक ने आगे बढ़कर एक बेहद खूबसूरत महिला को चुन लिया। उसे क्या पता था कि वह तियानशेंग संप्रदाय की महारानी का पुनर्जन्म है। दिव्य परीक्षा में विफल न होती और शक्तियां न खोती तो वह निर्दयी संप्रदाय की कैदी न बनती। जान बचाने का शुक्रिया कुंवर साहब। ठीक है, आज से तुम मेरी पत्नी हो। युवक को लगा लॉटरी लग गई, पर सीनियर भाई ने धमकाया कि ये महिला उसकी है और एक निम्न स्तरीय साधक को यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर युवक पीछे नहीं हटा। बिना दहेज की पत्नी को बचाने के लिए वह जान देने को तैयार था। वह उसे कमरे में ले गया, पर कभी साम्राज्य रही उस महिला को धूर्त युवक का साथ अपमानजनक लगा और वह उसे मारने पर उतारू हो गई। किसी ने न सोचा था कि वह युवक झुककर महिला की बेड़ियां खोलेगा। महिला ने बताया कि ये बेड़ियां दिव्य तलवार के बिना नहीं टूट सकती। युवक को याद आया कि अमरलोक की यात्रा में उसने एक पुरानी तलवार कहीं फेंक दी थी। उसने मंत्र पढ़ा, आओ तलवार। तभी खिंदकी तोड़कर एक दिव्य तलवार उसके हाथ में आ गई। क्या कर रहे हो? मामूली तलवार श्वेंटी काट पाएगी? वुकिंग का लड़का ढोंगी है, ये चिक श्वेंटाई नकली है। किसी ने न सोचा था कि उस युवक के कारनामे से पूरा संप्रदाय स्तब्ध रह जाएगा। बुजुर्गों ने तुरंत आपात बैठक बुलाई, यह सोचकर कि दिव्य तलवार जाग उठी है। संस्थापक के स्वर्गारोहण के बाद संप्रदाय का पतन हुआ और कोई तलवार न निकाल सका। तलवार के जागने पर गुरु ने अपने शिष्य को इसे भुनाने का आदेश दिया। वादा किया कि 100 वर्षीय महामुकाबले में वे उसे तलवार निकालने में मदद करेंगे। ये सुनकर बड़े भाई ने धमकी दी कि गोल्डन कोर बनते ही वह दिव्य तलवार का उत्तराधिकारी बन जाएगा। इसके लिए उसे अपनी पत्नी की बलि देकर साधना पूरी करनी थी। बड़े भाई के वार करते ही वह युवक बीच में आ गया। इतनी खूबसूरत पत्नी है, नहीं चाहिए तो मुझे दे दो ना। वरिष्ठ शिष्य आग बबूला हो उठे। एक तुच्छ साधक की हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को छीनने की? युवक ने कहा, निर्दयी मार्ग में स्वर्ण पिंड हेतु अपनों की बलि अनिवार्य नहीं। गुरुदेव क्रोधित हो उठे, क्योंकि निर्दयी संप्रदाय का सिद्धांत ही है प्रेम को अपनाकर उसे मिटा देना। युवक ने पलटवार किया, यह तरीका गलत है और इसके घातक परिणाम होंगे। महाचंगलाओं ने विरोध किया, यदि पत्नी की बलि से मार्ग सिद्ध न हो तो फिर यह निर्दयी मार्ग कैसे प्राप्त होगा? बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। पत्नी को छेड़ते देख मुख्य शिष्य क्रोधित हो उठा। युवक ने शांत रहने को कहा, मैं तुम्हारी साधना और गोल्डन कोर में मदद कर रहा हूँ। विचलित न होकर ही तुम निर्दयी मार्ग समझ पाओगे। शिष्य ने शरीर में शक्ति का संचार महसूस किया और तुरंत विद्या से गोल्डन कोर प्राप्त कर लिया। बुजुर्ग ने उसके संकल्प से प्रभावित होकर आज ही उसे दिव्य तलवार सौंपने का निर्णय लिया और मंत्रोच्चार से आकाश पृथ्वी जोड़ पूर्वजों का आह्वान किया। वहाँ कौन है? मुझे किसने पुकारा है? जरा बताओ। युवक ने देखा, निर्दयी संप्रदाय का पूर्वज वही बूढ़ा नौकर है जो उसके यहाँ काम करता था। वज्र विद्या से वरिष्ठ भाई की शक्ति बढ़ी है, अब उसे दिव्य तलवार मिलना तय है। मैं ही निर्मोह संप्रदाय का प्रथम खड्ग धारक हूँ। यह दिव्य तलवार मेरी है। जान बचाने का शुक्रिया कुंवर साहब, पर आप यहाँ से निकले। हान शाओ के गुर्गे आपको छोड़ेंगे नहीं। और कुछ न कहें, भागे यहाँ से। भागना? क्यों भागना है? क्या तुम वहाँ तक पहुँच पाओगे? मेरी तलवार जो पहाड़ों और सागरों को चीर दी। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह विशेष दांव तो मुझे भी भली भांति आता है। जब कभी तुम किसी उलझन में फंसी हो तो वसंत की शीतल बयार से सलाह लो, हे मेरी तलवार मेरे पास चली आई। तुच्छ शिष्य, जनरल के तुम लायक नहीं। मेरी तलवार हिल क्यों नहीं रही? मेरे रास्ते से हटो, रुको। देखो तलवार आ रही है, देखो तलवार आ रही है, देखो फैशान दिव्य तलवार, फैशान दिव्य तलवार, फैशान दिव्य तलवार। दुनिया में 30 लाख तलवारें हैं, पर इस दिव्य तलवार के सामने सब झुक जाती है। 80 साल की मेहनत सफल हुई, 800 साल हो गए, आखिरकार कोई तो इस दिव्य तलवार का उत्तराधिकारी बना। ये हमारे वुकिंग संप्रदाय के लिए सर्वोच्च सम्मान की बात है। हो गया, ये हो गया। वह आखिर सच में कामयाब हो गया। दिव्य तलवार केवल प्रतिभाशाली और शक्तिशाली लोगों का ही साथ देती है। तुम जैसे निकम्मे को इसे पाने का क्या हक है? जफर,